भूमि का आगमन होने ही वाला था। उसी समय उस सुखमा दुखमा काल में इस अवसर्पिणी के आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। क्रम से 5 कल्याणक हुए और उसी काल में आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए। इन्हीं आदिनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र भरत को चक्र रत्न प्रकट हुआ और वो प्रथम चक्रवर्ती कहलाए और इन्हीं के नाम पर यह देश भारत देश कहलाया। प्रथम तीर्थंकर से लेकर 8वें तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभा भगवान तक धर्म तीर्थ अविच्छिन्न यानी बिना बाधा के बिना अंतराय के निरंतर चलता रहा। और उसके बाद पुष्पदंत भगवान से लेकर श्री शांतिनाथ भगवान के जन्म से पहले तक ये धर्म तीर्थ विच्छिन्न होता रहा। अर्थात जब जब तीर्थंकर हुए तब तब धर्म तीर्थ रहा और तीर्थंकर के निर्माण जाने पर धर्म तीर्थ समाप्त हो गया। शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान के बाद यह धर्म तीर्थ आज तक अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है। भगवान महावीर के इस तीर्थ में 20वीं शताब्दी के पूर्व मुनि परंपरा लुप्त प्राय हो गई थी। कुछ एक मुनि जंगलों में निवास करते थे लेकिन देखने में नहीं आते थे। तब इस युग में एक सूर्य का उदय हुआ जिन्हें चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने उस मृत प्राय मुनि परंपरा को पुनः जीवित किया। अपने शयोक्षम के बल से मिटती हुई उस धारा को पुनः इस धरती पर दिखाया। शास्त्र मिट चुके थे, अपने योग बल से जैसा आगम में लिखा है वैसी ही चर्या की। और जब कहीं शास्त्र मिले तब लोगों ने देखा तो दांते तोली अंगुली दबा ली कि शास्त्र नहीं होने पर भी इन मुनिराज की चर्या निर्दोष चली आई है। तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं पहले कभी मुनि रहा होगा। और उन्होंने उस सदोष चर्या को निर्दोष चर्या बना दिया, जिनका नाम ही शांति सागर है, जो शांति को देने वाले हैं, जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में बिस्तर का त्याग कर दिया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, 25 वर्ष की उम्र में जूते चप्पल का आजीवन त्याग कर दिया, 32 वर्ष की उम्र में घी तेल का त्याग कर दिया और एक समय भोजन करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे उस महापुरुष ने जब मुनि दीक्षा ली उसके बाद से ये धर्म तीर्थ जयवंत होता रहा है। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी की कथा को आज हम सुनेंगे।
सन 1929 से आषाढ़ कृष्णा छठ कहाई येलकोल ग्राम में मातोल ग्रह पे पूज्य श्री सबकी मन भाई क्षत्रिय वंश में भीम घोड़ा पीतो सत्यवती मात कहाई शांति सरोवर शांत स्वभावी सात घोड़ा शुभ नाम को पाई सात घोड़ा शुभ नाम को पाई 1929 ईस्वी में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन माता सत्यवती की कुक्षी से अपने मामा के घर येलगुल ग्राम में शांति सागर जी महाराज का जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो अनेक प्रकार के आश्चर्य हुए। ये चतुर्थ जाति के थे। दक्षिण में चतुर्थ पंचम जाति चलती है, तो ये चतुर्थ जाति के थे और ये इनका परिवार भूमिपति पाटिल कहलाता था। महापुराणकार ने कहा है कि 7 प्रकार के परम स्थान होते हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी इस प्रकार कहते हैं, सज्जाति ही सद्ग्रहित्वं च पारिव्राज्यम सुरेंद्रता साम्राज्यम परमानंत्यम परम निर्वाण मित्यपि। सज्जातित्व, सद्ग्रहित्व, परिव्राजक, सुरेंद्र पद, साम्राज्य पद, अरहंत पद और निर्वाण पद, ये 7 पद होते हैं। और इनमें से ये 7 घोड़ा 3 पद से विभूषित थे। महापुराणकार ने कहा कि मनुष्य जन्म के प्राप्त हो जाने पर मुनि दीक्षा धारण करने के योग्य पवित्र वंश में विशुद्ध जन्म धारण करना सज्जातित्व है। सबसे पहला सज्जातित्व किसको कहा? मुनि दीक्षा धारण करने के योग्य पवित्र वंश में विशुद्ध जन्म को धारण करना। जिस वंश में माता और पिता दोनों का कुल शुद्ध है, ऐसे कुल में जन्म लेना सज्जातित्व कहलाता है। पिता के वंश की शुद्धि को कुल कहते हैं और माता के वंश की शुद्धि को जाति कहते हैं। तो कुल और जाति दोनों से शुद्ध होना चाहिए। इसके होने पर ही रत्नत्रय को धारण करने की योग्यता आती है। जिनका जाति और कुल शुद्ध नहीं है, वो लोग इस पवित्र रत्नत्रय को धारण नहीं कर सकते। इस प्रकार उस पवित्र कुल में 7 गोंडा का जन्म हुआ। पूज्य श्री जब गर्भ में आई मातो श्री शोभ दोहला पाई 108 सहस्रदल कमलो से श्री जिनकी पूजे रचावी ज्योति सी पत्र बना करे बोली बालक लोक प्रतिष्ठित होगा वो माया से
पंखुड़ियां होती हैं, ऐसे कमल 1 से 108 कमलों से ही मैं श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा करूं। ऐसा भाव सत्यवती माता को हुआ और ये डोला होने से उसका शरीर पर चिंता की लकीरें उभर गई। तब भीम गौड़ा जी ने कहा, क्या बात है, ऐसी कौन सी चिंता ने घेर लिया है जो तुम्हारे शरीर पर स्पष्ट दिखाई देती है। तब मां सत्यवती कहती है कि मेरे को भाव हुआ है। क्या भाव हुआ? कोयला खाने का? हाँ जी, हम ना अपने को कौन से भाव होते हैं? देखो ये बाबा जी बता रहे हैं, इनको ज्ञान है मिट्टी खाने का, कोयला खाने का, ये बता रहे हैं कलम खाने का है? जब महापुरुष गर्भ में आते हैं तो महान भाव होते हैं, उत्कृष्ट भाव होते हैं। और ये मां को भाव हुआ कि मुझे श्री जिनेंद्र भगवान के चरण में 108 कमल के पुष्प चढ़ाने हैं और वो पुष्प ऐसे होने चाहिए जिसमें 1008 पंखुड़ियां हो। भीम गौड़ा जी ने सुना और ये सुनकर के उनकी मन की प्रसन्नता कई गुनी बढ़ गई। वो खुशी से झूम उठे, नाचने लगे कि हमारे घर में कोई दिव्य आत्मा आने वाली है, हमारा घर प्रकाश से प्रज्वलित हो जाएगा, आलोकित हो जाएगा। वो खुशी से झूम गए और बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं जहां जहां तक मनुष्य जा सकता है वहां वहां तक तलाश करवाऊंगा और इस प्रकार का पुष्प मंगवा करके श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा करूंगा। भूमिपति पाटिल थे, देसाई कहलाते थे, बड़े घराने के थे। चारों तरफ आदमी दौड़ा दिए कि जाओ तलाश करो, जिस सरोवर में 1008 पंखुड़ी वाला कमल हो वो कमल लेकर के आओ। चारों तरफ आदमी दौड़ गए, नगर नगर छान डाला, हर तालाब देख दिया, लेकिन कहीं पर भी यह पुष्प नहीं मिला। यह पुष्प नहीं मिला। हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। फिर से कहा कि जाओ एक बार और देखो। फिर से गांव गांव, नगर नगर, ढानी ढानी, हर तालाब को देखा, हर बड़े जलाशय को देखा, लेकिन कहीं पर भी यह पुष्प नहीं दिखा। चेहरे पर विषाद की, चिंता की लकीरें आई, लेकिन विश्वास था कि दोहरा हुआ है तो पूर्ण जरूर होगा, पूर्ण जरूर होगा। फिर से एक बार तलाश फिर शुरू की गई और भोजग्राम के निकट ही एक तालाब में सहस्त्र दल कमल की पंखुड़ियों वाले फूल मिल गए। राजा का तालाब था, कोल्हापुर के महाराज का तालाब था। कोल्हापुर के महाराज के यहां पत्र भेजा गया कि इस प्रकार से सत्यवती मां को डोला हुआ है और वो इन पुष्पों से भगवान की पूजा करनी चाहती है। कोल्हापुर महाराज ने संदेश भिजवाया कि 108 नहीं, इस तालाब में जितने पुष्प हैं सारे पुष्प ले जाओ और भगवान के श्री चरण में अर्पित कर दो। और उस तालाब से 108 कमल ला करके, कैसे आए कमल? अनेकों गाड़ियां जुटी, कई सारी बैलगाड़ियां लगी। जैसे कोई मंत्री आता है तो 5-10 गाड़ियां आगे होती है, 5-10 गाड़ियां पीछे होती है। ऐसे पूरे राजसी वैभव से कोल्हापुर के महाराज ने उन पुष्पों को भोजग्राम में भेजा। पूरी सेना के साथ
10-20 गाड़ियां आगे, 10-20 गाड़ियां पीछे, और बीच में कमल के फूल और उन फूलों की सेवा करने वाले, रक्षा करने वाले सेवक, उन पर चमर ढोलने वाले सेवक, आगे चलने वाले, नंगी तलवार हाथ में लेकर के चलने वाले लोग, उन कमलों की भी, उन भगवान को चढ़ने वाले द्रव्य की भी ऐसी अद्भुत। अपन क्या करते हैं, ऐसा होता भगवान को द्रव्य चढ़ता तो ये द्रव्य अद्भुत होता है, सामान्य नहीं होता। जिस द्रव्य के लिए आपने कह दिया कि ये द्रव्य भगवान के श्री चरण में अर्पण होगा, उस द्रव्य का महत्व बढ़ जाता है, उस द्रव्य की महिमा बढ़ जाती है। अब वो सामान्य द्रव्य नहीं रहता, अब उस द्रव्य में विशेषता आ गई। क्यों? क्योंकि वो 3 लोक के नाथ को चढ़ने वाला है, सामान्य एरे गेरे को नहीं चढ़ने वाला, 3 लोक के नाथ को चढ़ेगा, इसलिए उस द्रव्य में विशेषता आ गई। कोल्हापुर के महाराज ने सोचा कि ये साथी से पुण्य का मामला है, मौका चूकना नहीं चाहिए, मौका चूकना नहीं चाहिए। इसलिए दीवान जी को बुलाया कि लट्ठे साहब, बहुत पुण्य कमाने का मौका है, हम लोग पाप ही कमाते हैं, लेकिन इस बार बहुत कोई सुयोग आया है कि हमको पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए ये पुष्प पूरी निगरानी के साथ, पूरे वैभव के साथ भोजग्राम में पहुंचने चाहिए। एक भी पुष्प खराब नहीं होना चाहिए। छांट छांट करके, देख देख करके 108 पुष्प उसमें रखो और वहां जाकर के आने वाले महापुरुष की माता को समर्पित कर दो कि जाओ ये पुष्प अपने भगवान के चरणों में अर्पण करो। लट्ठे जी सारी व्यवस्था बनाते हैं और उस व्यवस्था के साथ में भोजग्राम में जब ये गाड़ियां आती है, ये वैभव आता है, तो सारे के सारे ग्रामवासी एक बार घबरा जाते हैं, क्या बात है, राजा की सेना कैसे आ गई हमारे नगर में। फिर मालूम पड़ता है कि तो हमारे नगर की मां की सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो पूरे गांव में जश्न होता है, पूरे गांव में खुशियां होती है, दीप जलाए जाते हैं और पूरा गांव इकट्ठा होकर के उस फूल की टोकरियों को सत्यवती मां के आंगन में रखते हैं। तब वहां पर बधाइयों के गीत गाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं और पूरे गांव के साथ जाकर के मां सत्यवती श्री पारसनाथ भगवान के श्री चरण में उन 108 कमलों से जो 1008 पत्ती वाले थे, श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा करती है। उनके चरणों में एक एक पुष्प चढ़ाया जाता है और जैसे जैसे उनके चरणों में पुष्प चढ़ता है, वैसे उसे उस मां को इतना संतोष, इतना धैर्य, इतना उत्साह, इतना आह्लाद होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे होती है पूजा। अपन तो बोलते हैं कि पुष्प नहीं चढ़ाएंगे, अपन तो बोलते हैं लड्डू नहीं चढ़ाएंगे, हैं? लेकिन सब चढ़ाने का है, जो जो शास्त्र में लिखा है सब चढ़ाने का, लेकिन भाव निर्मल होना चाहिए, भाव पवित्र होना चाहिए, द्रव्य शुद्ध होना चाहिए और फिर भक्ति पूर्वक चढ़ना चाहिए। तो फिर उसकी कहा, उसकी फिर उसकी महिमा अलग है। आप लोग पुण्यवान लोग हो कि आपको चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की इस दुर्लभ कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो माता को दोहला आ गया और सात गोंडा भीम गोंडा जी ने कहा कि नहीं, मैं इस दोहला को पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही धन खर्च हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। जब संकल्प लिया तो संकल्प पूर्ण भी हुआ और वो राजा कहता है कोल्हापुर का, नहीं, मैं तो द्रव्य नहीं लूंगा, मैं तो इस पुण्य के मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। और वो भीम गोंडा जी कहते हैं कि मैं बिना द्रव्य दिए पुष्प लूंगा नहीं। गाड़ी नगर घर के बाहर खड़ी है, राजा के सेवक कहते हैं कि नहीं, राजा ने कहा है कि उनके हाथ में समर्पित करके आना, कुछ लेके मत आना, बधाई दे करके आना और साथ में वस्त्र भेंट करके आना। और भीम गोंडा जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बिना द्रव्य दिए भगवान जिनेंद्र का ये चढ़ाने के लिए द्रव्य लूंगा नहीं। वो द्रव्य का अर्थ पैसा देना चाहते हैं कि भगवान को चढ़ने वाला है, इसलिए
तुम्हारा द्रव्य नहीं चढ़ाऊंगा, अपना कमाए हुए द्रव्य से द्रव्य लेकर के, अपने कमाए हुए धन से द्रव्य लेकर के फिर समर्पित करूंगा। और राजा कहता है कि नहीं हो सकता, 3 काल में नहीं हो सकता, तुमको यही पुष्प चढ़ाना पड़ेगा, ये मेरी भक्ति है। और वो बोलता है कि मेरी भक्ति है कि मैं तो आपका द्रव्य नहीं चढ़ा सकता। दोनों में ठन गई। क्या करना चाहिए? आप लोग हो तो क्या करते हैं? सब माल रख लेते और राजा जी को प्रणाम कर देते कि नहीं नहीं हम तो चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जिन जो भव्य महापुरुष होते हैं, भव्य पुरुष होते हैं, वो जब भगवान को द्रव्य चढ़ाने की बारी आती है तो अपनी तिजोरी का धन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि 1 मुट्ठी चावल चढ़ाया है तो 4 मुट्ठी मिलने वाला है। थोड़े से द्रव्य का दान दिया है तो बहुत अधिक पुण्य का संचय होने वाला है। इसलिए इस मौके को कोई नहीं छोड़ता है। आखिरकार महाराज के आदेश की पालना भीम गौड़ा जी ने की। महाराज ने कहा कि देखो भाई, तुम तो रोज पूजा करते हो, मैं तो कभी जिन भगवान की पूजा नहीं करता, लेकिन आज मेरे पुण्य योग से मुझको यह अवसर मिला है, तो तुम ये अवसर मुझे प्रदान करो। और भीम गौड़ा जी अपने राजा की बात मान करके उन पुष्प लेते हैं और उन पुष्प से भगवान श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है। उस समय ज्योतिषी को बुला, जब बालक का जन्म हो गया तो ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी को बुला करके पूछा गया कि इस बालक की कुंडली बनाओ। तो ज्योतिषी कुंडली बनाते बनाते बैठ गया और विचार करने लगा। दोपहर हो गई तो वो पूछता है, भीम गौड़ा जी ने प्रश्न किया, क्या बात है, तुम इतने चिंतित कैसे हो गए? बोले, चिंतित इसलिए हो गया कि इस कुंडली में इतने योग हैं, उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरे ही लोक का वासी इधर आ गया है। इस पापी काल में ऐसा पुण्यात्मा जीव इस धरती पर कैसे आ सकता है, मुझे ये विचार चल रहा है। ये सुयोग आपकी पत्नी को, आपको कैसे ये सुयोग मिल गया? मैं ये विचार कर रहा हूं कि इतना पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव हमारे गांव में रहता है, जिनके यहाँ ऐसे सुयोग के पुत्र को जन्म लिया है। मैं ये विचार कर रहा हूं कि इनका पुण्य कितना है। कुंडली बनाना भूल गया और उस बालक का जीवन चरित्र उसके जहन में, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में चलने लगा। तो वो बोलता है कि ये बालक पूरे लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। इस लोक का एक एक प्राणी इस बालक को प्रणाम करेगा। इस बालक के वचन कभी निराधार नहीं होंगे। ये सृष्टि इसको प्रणाम करेगी। ये मोह माया के बंधन को तोड़ेगा और इस लोक के जीवों का कल्याण करेगा। मामा के घर में इस बालक का जन्म हुआ और जब ज्योतिषी ने पत्री का भेद उजागर किया कि ये बालक इस प्रकार का लोक कल्याणकारी है, तो पूरे गांव में बधाइयां दी जाने लगी। आसपास के गांवों में पीले चावल भेजे गए कि हमारे यहाँ एक सुयोग के पुत्र का जन्म हुआ है, उस पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसलिए आप पधारें। और आसपास के गांवों को बुला करके उस बालक के जन्मोत्सव को मनाया गया। यह बालक असाधारण शक्ति संपन्न था। इसमें कितनी शक्ति थी, कितनी योग्यता थी। यह बालक कैसा था? यह साधारण बालक से अलग बालक था। दिखने में तो ऐसा ही लगता था, लेकिन ये बचपन में भी प्रौढ़ जैसा अनुभव में आता था। इस बालक में बल कितना था, इसके मित्र कौन थे, ये किस प्रकार से बात करता था, किस किस की परीक्षा में प्रवीण था, ये सब बातें अपन कल की कथा में सुनेंगे।
आज का समय पूर्ण हुआ है। तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, जो अपने आप में एक दिव्य पुरुष थे,